गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गरीबी का उपदेश किसी महापुरुष ने नहीं दिया। अपरिग्रह का अर्थ गरीबी नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ निर्धनता नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ दरिद्रता नहीं है मेरे भाई। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमारे पास इतनी दौलत हो कि हम किसी गरीब को अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य रखते हो। उसे भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद कहा। ध्यान रखना, छुआछूत की भावनाएं, ऊंचा नीचा समाज, हमारी समाजों में झगड़े प्रारंभ हो गए हैं। इतने झगड़े हैं, एक कहता हम हुमड़ हैं, एक कहता हम नरसिंहपुरा है, एक कहता हम खंडेलवाल हैं, एक कहता हम जैसवाल है, एक कहता हम पोरवाल हैं। मेरे भाई कैसे बटोगे, कब तक बटोगे, इनमें विचार करिए। ये हमारी समाज का कार्यक्रम है, ये उनकी समाज का कार्यक्रम है। मेरे भाई, संत आता है तो किसी समाज के कार्यक्रम में नहीं आता, संत आता है तो महावीर के कार्यक्रम में संतों का अवतरण हुआ करता है। कौन सा समाज, कौन सा मंदिर, बड़ी शान से लिखते हो ये हुमर समाज का मंदिर है, ये नरसिंहपुरा समाज का मंदिर है। अरे मैंने कहा इन समाज ने ऐसा क्या किया जो इनके मंदिर बनाए गए। ध्यान रखना, ये किसी समाज के मंदिर नहीं है, मंदिर हैं तो केवल भगवान महावीर के मंदिर हैं, ऋषभदेव के मंदिर हैं। ये क्यों बोर्ड लगाए जाते हैं? क्या जैन मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? क्या महावीर मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? ये क्यों जातियां लगाई जाती हैं? ये पोरवाल, ये खंडेलवाल, ये जैसवाल। भगवान महावीर ने कहा बेटा मोक्ष जाना है तो सबसे पहले ये बाल उखाड़, उसके बाद मोक्ष की तेरी यात्रा। बाल बाल में बांट दिया समाज को, ध्यान रखना है, ऊंच नीच में बांट दिया समाज को। मान्यवर मैं चाहता हूं कि नहीं, इंसान की समाज है, इंसान की बस्ती है, इंसान बन करके आदमी को रहना चाहिए। वो समाज किस काम का है जो स्वार्थ की नींव पर खड़ा होता है? वो समाज किस काम का है जो एक दूसरे के ईर्ष्या भाव रखा करता है? वो समाज किसका? कैसा हो गया हमारा समाज? टांग खिंचाई। आज तो समाज तो छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, साधु संत भी तथाकथित समाज को तोड़ने में लग जाया करते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं, उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, समाज को विभाजित कर दिया जाता है। एक संत दूसरे संत की प्रभावना बर्दाश्त नहीं करता है, एक संत दूसरे संत की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं करता है। समाज को उपदेश देते हैं और हम साधु संत ही एकता के साथ नहीं जी पाते हैं। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात ध्यान रखना, समाज जब भी बनता है तो साधुओं से बनता है, और समाज जब भी टूटता है तो इन साधुओं से समाज टूटा करता है। ध्यान रखिए, ये बेहिचक स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, पंथवाद में लड़ा दिया, जातिवाद में लड़ा दिया, संतवाद में लड़ा दिया, कितना लड़ेगा ये समाज? मान्यवर, आज सोशल मीडिया पर जब हम सुनते हैं ना, एक संत दूसरे संत पर कटाक्ष कर रहा है, एक संत दूसरे संत पर व्यंग्य कर रहा है। क्या हाल है ये महावीर के धर्म का? मान्यवर, अरे किसी की प्रशंसा ना कर सको तो इस जुबान से किसी की बुराई भी मत किया करो। ध्यान रखना है, जैन धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जो हम कर रहे हैं सारी दुनिया वही करे, ऐसा तो मेरे महावीर ने भी नहीं कहा। मेरे भाई, महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा है वह सत्य है। महावीर ने कहा जो सत्य है वह मेरा है। ध्यान रखना है, आज हम यही कर रहे हैं, जो मेरा है वो सच है, जो तेरा है वो झूठ है। क्यों समाज का बंटा ढार करने पर तुले हुए हो मेरे भाई? क्यों समाज को तोड़ने में तुले हुए हो? आज मैं बड़ा खुश हूं, उदयपुर में
एक नहीं 9 चातुर्मास की स्थापना हुई है, ध्यान रखना। और 9 चातुर्मास अपनी अपनी जगह अपनी प्रभावना करने में ना यहां से व्यंग है ना वहां से व्यंग है। और श्वेतांबर समाज को भी जोड़ लो तो इतिहास में पहली घटना इस उदयपुर में घट रही है। 29 चातुर्मास यहां पर हो रहे हैं, ध्यान रखिए मान्यवर। सब अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी शैली, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी विचारधारा। अभी हम 9 साधु चाहे ना तो अब भी समाज का माहौल बिगाड़ सकते, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। अभी झगड़े करवा सकते, अभी लड़ाई करवा सकते हैं, नहीं। समाज को जोड़ना है मेरे भाई, समाज को तोड़ना नहीं है। वो समाज को जोड़ने में कभी कभी अपने अहम को तोड़ना पड़े तो संतों को सबसे आगे होना चाहिए, ध्यान रखना। अपने अहंकार को, तो अहंकार महत्वपूर्ण नहीं होता है, समाज महत्वपूर्ण हुआ करती है मेरे भाई। एक अच्छी समाज का निर्माण करो, मत लड़ो ना फूल पे ना चावल पे, मत लड़ो दूध पे ना पानी पे। हमारी समाज 2 भागों में बट गई, एक पानी वाली समाज, एक दूध वाली समाज। बेटा महावीर वाली तो कोई नहीं बन पा रहा, ध्यान रखना। एक दूध से अभिषेक कर रहा है, एक पानी से कर रहा, उसी में झगड़ रहा है, ना वो उसे देखता ना वो उसे देखता है। मेरे भाई पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मान्यवर, अगले जन्म में भी दूध वाले बनोगे, घर घर जाके दूध बांटोगे, और अगले जन्म में पानी बेचते रहोगी जिंदगी में। महावीर बनना है तो ना दूध वाले बनो ना पानी वाले बनो, महावीर बनना है तो जिनवाणी वाले बन करके खड़े हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कितना बट गया हमारा समाज, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ध्यान रखना मान्यवर। आपसे निवेदन है, प्रेरणा दो। महाराज सैनिक को भगवान महावीर ने प्रेरणा दी कि सैनिक संन्यास मत लेना, समाज का निर्माण करना, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को प्रेरणा दी, ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को प्रेरणा दी कि संन्यास बाद में, पहले 6 खंड पृथ्वी का आधिपत्य स्वीकार करो भरत, तुम्हारे जैसे शासक की इस देश को बहुत जरूरत है, ध्यान रखना। महाराजा जनक अष्टावक्र की कुटिया पर पहुंचे। अष्टावक्र से महाराज जनक ने पूछा कि मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज संत जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, जानते हो समर्पण क्या होता है? राजा जनक ने कहा मैं जानता हूं समर्पण क्या होता है। क्या होता है महाराज जनक? बोले मैंने अपना तन आपको दे दिया, मैंने अपना मन आपको दे दिया, मैंने अपना धन आपको दे दिया, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया। तो अष्टावक्र ने कहा फिर तुम्हारे पास क्या बचा जनक? तुमने जब सब कुछ मुझे दे दिया है, तुम्हारे पास क्या बचा? जनक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा करो महाराज, गुरुदेव, मैं मिथिला छोड़कर आपकी पर्ण कुटी में जीवन गुजारना चाहता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि महाराज जनक, किसी वक्त जाओ और मिथिला के सिंहासन पर बैठो। जनक ने कहा कि भगवान, मैं संसार छोड़ना चाहता हूं और आप मुझे यहां बुला रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। जनक, जाओ, जो गुरु का आदेश तुमने समर्पण किया है ना, जो गुरु कहे वो तुम करो। जैसे गए जनक, उदास मन से, निराश मन से घोड़े की रकाब पर पैर रखा। अष्टावक्र ने कहा कि ठहरो जनक, किसकी इजाजत से पैर रख रहे हो? गुरुदेव, किसकी इजाजत से? बोले अभी तुमने कहा था ना कि ये तन तुम्हारा है, और जब मेरा तन हो गया तब ये तन मेरी इजाजत के बिना हिलना नहीं चाहिए। एक पैर रकाब पर है, एक पैर जनक का नीचे जमीन पर है। राजा जनक सोच रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा सोचो मत, तुम सोचने का अधिकार खो चुके हो।
तुम विचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने कहा है कि गुरुदेव ये मन भी मैंने आपको दे दिया। अब तुम ना सोचो ना घोड़े पर बैठो। जब इतना आसान नहीं होता है समर्पण गुरु के लिए, ध्यान रखना। कहा ना सोचना ना शरीर हिलाना। कहते हैं थोड़ी देर तक जनक वैसे के वैसे खड़े रहे, ना घोड़े पर बैठे ना उतरे। सोचने की आज्ञा अष्टावक्र ने दी नहीं, खड़े हैं। उसी समय महाराज जनक स्थित प्रज्ञ हो जाया करते हैं और उसी समय वह देह में रहकर भी वे देही की संज्ञा को प्राप्त कर लिया करते हैं। गुरुदेव ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, ये विचार मेरे। तो अष्टावक्र ने कहा कि फिर जनक कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, ये तन मन धन मेरा हो गया है। जाओ मिथिला के सिंहासन पर जाकर मेरे आदेश से बैठो। राजा जनक ने कहा मैं फिर संसार में जाऊं। बोले जाओ, क्योंकि ध्यान रखना जनक तुम्हारे जैसे शासक की इस पूरे आर्यावर्त को जरूरत हुआ करती है। तुम्हारे जैसा वैदेही एक नई समाज का निर्माण कर सकता है। ध्यान रखना महाराज जनक। मान्यवर आपसे निवेदन है, विचार करिए। जिस समाज में चरित्र नहीं है, जिस समाज में अध्यात्म का चिंतन नहीं है, जिस समाज में आदर्श नहीं है, वो समाज अपना अस्तित्व खो दिया करती है। मान्यवर कितने धर्म हमारे सामने पैदा हुए, काल कवलित हो गए। ध्यान रखना उनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। मान्यवर आपसे एक ही निवेदन है, वो समाज में वही जिएगा, वही समाज अमर रहेगा जो अपने आदर्शों में जीने का प्रयास करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ मत निकालो, मैं ये नहीं कहूंगा मंदिर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहूंगा तीर्थ यात्रा मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा चातुर्मास मत कराओ, लेकिन इनके साथ साथ एक बात याद रखना, अपनी समाज के लोगों का दर्द भी समझने का प्रयास करो, उनकी आवश्यकताओं का समझने का प्रयास करो। समाज के हित पर ध्यान देना जरूरी होगा। जो धर्म समाज के हित का ध्यान नहीं रखेगा, उस धर्म से लोगों को कोई सरोकार नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के सारे धर्म खराब हैं, ईसाईयत बहुत अच्छी है, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, ध्यान रखना। लेकिन ईसाइयों में एक बात बहुत अच्छी है कि वह चर्च से ज्यादा इंसान की सेवा पर ध्यान दिया करते हैं। ध्यान रखिए, लोगों के जख्मों पर मलहम लगाया करते हैं। आज ईसाईयत पूरे विश्व में छा गई है। ध्यान रखना, हमारे सामने के पैदा हुए 2-2 हजार साल पुराने ये धर्म आज विश्व धर्म बन करके बैठ गए। तो मान्यवर ये मंदिरों के और चर्च के भरोसे नहीं, मानव सेवा के भरोसे सारे विश्व में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं, कब तक बच्चा बाप 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 करते रहेगा? 24 घंटे गालियां, 24 घंटे झिड़कियां, 24 घंटे डांट फटकार। एक दिन बच्चा कहेगा बहुत हो गया, बाप बाप बाप, बहुत हो गया। काय के बाप और काय की मां? नहीं मेरे भाई, परिवारों को ऐसा मत बनाओ, समाज में ऐसा मत करो। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। मैं ये चाहता हूं हर शिवालय के बाद एक विद्यालय हो और हर जिनालय के पास एक विद्यालय हो। हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने लिखने के स्कूल हो। इतना बड़ा जैन समाज यहाँ का, और एक विद्यालय नहीं, एक कॉलेज नहीं हमारा, एक यूनिवर्सिटी नहीं हमारी। क्या कर रही है ये समाज? ध्यान रखना है। मान्यवर स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, युवाओं को पढ़ाओ लिखाओ, एक ऐसा विद्यालय बनाओ, एक ऐसा हॉस्टल बनाओ जहां हमारी बेटियों को हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप निश्चिंत होकर के भेज सकें कि मेरी बेटी जो घर में सुरक्षित नहीं है, वो जैन हॉस्टल में सुरक्षित होकर अपना जीवन जिएगी। ऐसा निर्माण करना होगा, ऐसी चीजें बनाना होंगी समाज में। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, एक संत ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी।
इतनी अच्छी किताब। उसने समाज के लोगों से कहा, समाज के लोगों को बिठाया, बातचीत की और कहा कि मैंने ये किताब लिखी है, मैं इसे प्रकाशित करना चाहता हूं। समाज के लोगों ने कहा कि किताब बहुत मोटी है, प्रकाशित करने में 1-2 लाख रुपए लगेंगे। संत ने कहा आप प्रकाशित करा दें तो बहुत अच्छा है। समाज के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया और कहा कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाए। कहते हैं पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। समाज ने कहा पैसा कहां गया? संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। लोगों ने कहा संत हो, बाबा हो, पैसा कमा रहे हो किताब के नाम से। संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। संत ने 5-6 महीने बाद फिर समाज से, दूसरी समाज से कहा मुझे पुस्तक छपाना है, कुछ फंड इकट्ठा करो। समाज ने 5 लाख रुपए फंड इकट्ठे किए, पुस्तक नहीं छपी। अगले गांव में गए, फिर संत ने कहा मुझे पुस्तक छपाना है। लोगों ने कहा बाबा पागल है क्या, सब जगह से चंदा बटोरता है, पैसा इकट्ठा करता है, पुस्तक तो छापता नहीं है। एक दिन पुस्तक छपकर आई और उस पुस्तक पर लिखा था 3रा एडिशन। लोगों ने कहा पिछली समाज में ये पहला कहां है, दूसरा कहां है, ये तुम 3रा छाप रहे हो, 3रा संस्करण छाप रहे हो। संत ने कहा ये 3रा ही संस्करण है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।